एक बाप का दर्द। 2004 का साल था। इराक में पीड़ितों के हाहाकार मचा रहा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम विस्फोट यहाँ तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन तचकों ने घेरा बना लिया था और वहाँ वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी उसी व्यक्ति की है। रमेश ने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशत माहौल में देखे जो पहले उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे। यह दहशतगर्दों द्वारा रमेश के इलाके में बम फेंका गया था। वह अपने जीवन का पहला सबसे खराब दिन था और दूसरा दिन इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना था। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा कर रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 साल तक रमेश को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और इराकी आर्मियर्स के बीच हर दिन की लड़ाइयों की वजह से वहां रहना और भी ज़्यादा खतरा हो गया था। रमेश किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव में भागते हुए उसे वहीं मार दिया जाए। मुझे पता है कि भाग लेने वालों को शायद सीखा और मारा जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफ़ी सोच विचार और मनोमथन के बाद रमेश ने एक योजना बनाई। रमेश ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयाँ मंगा ली। उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की दवा मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतजार करने लगा। उसकी योजना था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ किए इस गांव से निकलकर लाइव इराकी आर्मी तक पहुंचाइए। इसलिए बच्चों का रुकना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के जाने के बाद रमेश ने दोनों बच्चों को रोक लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकल गए। लेकिन बदनसीबी है कि उसके साथ रहने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के कोने कोने पर पहरा दे रहे थे। एक तामसाब बिन ने गोली चला दी। सीधे एक बच्चे की गोली को चोट लगने से आर पार हो गया और उसके कंधे पर चोट लगने लगी। बच्चे की उसी वक्त मौत हो गई, लेकिन मजबूर रमेश अपना दुख मनाने के लिए रुका भी नहीं था। वह किसी तरह से बचाते हुए आगे बढ़ा और कांटियों की नज़र से ओझल हो गया। उसकी धर्म की सूचनाओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपनी दुसारियों को रोती हुई आंखों के साथ रमेश ने अंधेरे में ही जमीन में गड्ढा खोदना चालू कर दिया। जमीन रेतीली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफनाया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़े। थकान से बेहाल और दुख के बेजान रमेश आखिरकार इराकी सेना पहुंच गई। जो घटना उसके साथ हुई थी वह आज़ाद होने की खुशी खत्म कर दी थी।
सेना के जवानों ने जब उन्हें अपनी तरफ देखा तो उनमें से एक अपने कंधे से दौड़ता हुआ आया और अपने दूसरे बच्चे को ले लिया। रमेश वहीं पर बैठ गया। सेना वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। रमेश पानी पीने लगा। तब सेना वालों की बातें मेरे कानों पर पड़ी, जिन्हें सुनकर मेरे पैर जमीन से खिसक गए। सेना वाले अपने में बात कर रहे थे, जरूर इस बच्चे की पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हो जाएगी। हो सकता है कि कोई एक्सपोर्ज गर्दन के पीछे से गोली का अंदेशा हो। उनकी बातें सुनकर रमेश को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सुध बुध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके मन में निराशा के भाव आ गए होंगे। ऐसा होना बड़ा ही सजन और स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दर्द भरी इस कहानी से भी हम एक सीख ले सकते हैं। चाहे जो हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को, अपने मन को निश्चल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।